इस तरह से आपको पता है कि ड्रीम सनशाइन प्राइवेट लिमिटेड का एक स्कैम हुआ है जो गोवंडी स्थित मानपुर में हुआ है और जिसकी अराउंड स्कैम की जो रकम बताई जा रही है वो 4000 करोड़ नियर अबाउट बताई जा रही है, जिसके मद्देनज़र रखते हुए ईओडब्ल्यू ने कंप्लेंट्स लेने स्टार्ट कर दी हैं। ईओडब्ल्यू ने फॉर्म इशू किए हैं, फॉर्म फिलअप करके आपको वहाँ बताना होगा कि आपने कितना उसमें इन्वेस्ट किया था, कितना रिसीव हुआ अमाउंट, कितना प्रिंसिपल था, कौन से अकाउंट से किया था। अब बात रही, इसमें बहुत सारे नेता भी उतर चुके हैं, कोई आमदार विधानसभा में आवाज़ उठा रहा है, किसी ने उसके ऑफिस को सीज करने की बात कही, लेकिन अब तक पुख्ता जानकारी के अनुसार अब तक ये नहीं पता चला है कि उसकी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं मुंबई में और उसके खुद की कितने फ्लैट्स हैं, एसेट्स कितने हैं और कितनी अकाउंट्स हैं जिन अकाउंटों को फ्रीज किया जाएगा, जिसके बाद एक कैलकुलेट करके एक पूरा एक अमाउंट निकलेगा कि इसकी इतनी अमाउंट है, इतनी प्रॉपर्टीज़ है। और अगर पासपोर्ट के जरिए ये बताया जा सकता है, चेक किया जा सकता है कि वो देश में है क्या देश छोड़ के भाग चुके हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी है। वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि वो देश छोड़ के भाग चुके हैं तो एम्बेसी द्वारा ये बात की पता लगाई जा सकती है कौन से देश में है और उनके पासपोर्ट फिर कैंसिल कराए जाए, उनके ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस इशू कराया जाए। ये बात की प्रक्रिया है, लेकिन सबसे पहले ये इन्वेस्टिगेट में पता चलेगा कि वो कौन से देश में है, अगर हिंदुस्तान में है, क्योंकि उन्होंने कौन से अकाउंट यूज़ किए थे, कौन से अकाउंट के द्वारा पैसे दिए थे, लिए थे, ये सब चीज़ें, और उनकी कॉल डिटेल निकालनी होगी, वो किससे आखिरी वक्त तक बात कर रहे थे, उनके जितने रिलेटिव्स होंगे, जितने चेन ऑफ द नंबर्स रहेंगे, उन सबको अरेस्ट किया जाए, उन सब के ऊपर एफआईआर बनाई जाए। ये सबसे बड़ा पार्ट है, ना कि लोगों को गुमराह किया जाए। लोग वैसे ही परेशान है, हताश है, उन्होंने अपनी ये गाड़ी कमाई मेहनत की रकम आज इस कंपनी में डुबो दी है। जिस तरह से आपने देखा कि टॉरेस में भी क्या हुआ, जो इसके ओनर थे वो भाग चुके थे देश छोड़ के, बाकी में एक थोड़ा सा जो अमाउंट रिकवर किया था उसमें से पैसा मिला लोगों को। बोलने का मकसद यही है, इन्वेस्टर सबसे पहले बाहर निकलिए, अपनी कंप्लेंट जरूर दर्ज कराएं ईओडब्ल्यू को। ये कोई एमएलए, एमपी या कोई पॉलिटिक्स नहीं करा रही है, ये उनका एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है। वो फॉर्म इशू करते हैं, उसके बाद ये फॉर्म को फिलअप करके वो अपनी कार्रवाई करेंगे। बाकी की जानकारी के लिए जैसा अपडेट रहेगा मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। मैं आपका एडवोकेट शानिलाई। जय हिंद साहब।